इसका मकसद रात तुम्हारे घर से तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है। हाँ चौधरी साहब, गाड़ी के साथ कुछ जरूरी सामान भी चोरी हो गया है। मेहरबानी करके गाड़ी और सामान हमें वापस दिलवा दो। ठीक है हसन, अभी तुम जाओ, तुम्हारा सामान और तुम्हारी गाड़ी मैं कोशिश करके तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। कुछ दिन बाद। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, काफी टाइम हो गया है, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा सामान मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपया तुम्हें देना पड़ेगा। चौधरी साहब, सामान भी मेरा चोरी हो गया है और 1 लाख रुपया मैं दूं? बेटा, ये तो दुनिया का उसूल है, जिसकी कोई चोरी हो जाती है तो उसके पीछे खर्चा तो होता है। तुम्हारी वैसे भी 10 लाख की गाड़ी है और सामान है, तो 1 लाख देने में क्या हर्ज है। ठीक है चौधरी साहब, मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ। एक बात और, चोरी मिलने के बाद अगर तुम्हारा चोर मासूक निकला फिर भी तुम्हें उसे कुछ नहीं कहना है। बस चौधरी साहब बस, अब मुझे चोरी नहीं चाहिए। मुझे पहले ही माशूक पर शक था, अब माशूक जाने और मैं जानूं। सही है, तुम जानो और माशूक, मेरा तो वैसे भी काम हो गया। चौधरी साहब, गुस्ताखी की माफी, लेकिन आपने ये गलत किया है। जब उसका चोर माशूक है ही नहीं तो आपने उसे शक क्यों दिलवाया? अल्लाह ना करे अगर हसन गुस्से में आके माशूक को कुछ कर दे फिर भी हमारा नुकसान, या माशूक हसन के साथ कुछ ऐसा करे फिर भी हमारा नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है मेरा इसमें, ये दोनों ही मेरे दुश्मन है। इनमें से किसी को भी कुछ हुआ मेरा इसी में फायदा है। अरे चौधरी साहब, ये तूने क्या किया? पूरी फिल्म मेरे गले में डाल दी। माशूक, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे दुश्मनों के साथ मत घूमो। अगर कोई भी कल को फिल्म हुई मैं तुम्हारे गले में डालूंगा। चौधरी साहब, आपने इंजाम इसलिए लगाया है कि मैं आपके दुश्मनों के साथ घूमता हूँ। चौधरी साहब, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी बड़े खूब तरीके से निभा रहे हैं। अपने मफाद की खातिर कभी किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हो तो कभी किसी और गरीब के साथ नाजायज ही हो जाती है। लेकिन आपको क्या, आपका तो काम हो रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदारा अपने मफाद के लिए किसी गरीब का नुकसान मत करे।